Hello students. So today I am going to explain you laws of exponents. This is chapter 2 of ICSE board class 8 and book is Selena. So as you all know that it is second chapter and every student is having problem in this chapter. So let's start with it. So हम आज देखेंगे कि क्या क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो पहले एक बार रिकॉल कर लिया जाए कि what is exponent. So as we know that if x is a real number and n is an integer, then x multiplied by x, it can goes up to n times, then it can be written as x की पावर n. ठीक है. ओके बच्चों, तो ये हम जानते हैं कि अगर कोई भी x एक रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर इज़ द बिगर ग्रुप जिसके अंडर में सारे नंबर्स आते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, बट अभी जान लो कि रियल नंबर सबसे बड़ा ग्रुप होता है, इसके अंडर में सारे नंबर्स आते हैं. तो अगर x एक रियल नंबर है और उसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितनी बार भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका एक्सपोनेंट बन जाता है, वो उसका पावर बन जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस वन, दिस, और ये जो पावर बना x की पावर n, जिसमें n को हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं या फिर इंडेक्स कह सकते हैं या फिर उसका पावर कह सकते हैं. ओके, और x जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट विल बी आवर बेस. ओके, बेस की पावर एक्सपोनेंट, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. ओके, नाउ कुछ रूल्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज हम रूल्स पढ़ेंगे एक्सपोनेंट का. तो ये हमारा कुछ रूल्स है. फर्स्ट रूल जो कि हम इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट लॉ. दिस डिपिक्ट्स दैट a की पावर m, अगर a कोई रियल नंबर है और उसकी पावर m यानी a की पावर में कोई सा एक पावर लगा हुआ है, ठीक है, और उसी तरह सेम नंबर के ऊपर दूसरा पावर लगा हुआ है, तो क्या होता है, हम वो दोनों पावर्स को ऐड ऑन कर देते हैं. ठीक है, पहला लॉ ये बोलता है हमारा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है 2 की पावर 3 एंड 2 का पावर 2, यानी कि 2 का क्यूब एंड 2 का स्क्वायर. ये दोनों देखो बेस इज सेम, सो पावर विल बी एड अप. तो यहाँ देखो पावर ऐड हो गया और ये हमारा आंसर हो गया. यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. और अगर बोलेगा इवेल्युएट, तो 2 की पावर 5 बार हम मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर 32 आ जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल कि प्रोडक्ट में पावर जो है वो ऐड हो जाता है. नाउ दिस इज कोसेंट रूल. कोसेंट रूल में क्या होता है कि अगर नंबर सेम हो हमारा एंड पावर डिफर कर रहा है, तो डिवीज़न में वो दोनों पावर क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में हमारा पावर ऐड हो जाता था और डिवीज़न रूल में यानी कोसेंट रूल में हमारा वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है पावर. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 12, 2 की पावर 7, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 12 माइनस 7, दैट इज 2 की पावर 5. सॉरी, यहाँ पे गलती से ये मैंने लिख दिया, बट दिस विल बी 2 की पावर 5. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर रूल, दैट इज पावर लॉ. ओके, पावर लॉ में क्या है कि पावर लॉ में a की पावर m की पावर n विल बी बेसिकली a की पावर m इंटू n. ओके, यानी कहने का यहाँ पे इंस्टेंस ये है कि अगर किसी नंबर के ऊपर एक पावर में कोई नंबर है और उसके होल पावर में एक दूसरा नंबर है, तो वो दोनों पावर जो है एक्चुअली इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके तब उस नंबर को हम उतनी बार रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, उतनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो क्या है कि यहाँ पर देखो इफ़ 3 की पावर 5 और होल पावर 2 है, इन दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर पावर 2 है, तो क्या करेंगे, ये दोनों जो पावर है इसका, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा. ओके, मल्टीप्लाई होके हमें फाइनल आंसर मिलेगा. ओके, इज इट क्लियर?
नाउ यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको नोट करना चाहिए आपको। वो क्या है कि इफ़ n इज़ इवन, यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर n पॉजिटिव है, n इवन है अगर, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आंसर आएगा। मीन्स इट कैन बी एनी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर पावर इवन नंबर पे है तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा, प्रोडक्ट जो हमारा आएगा, वो हमारा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल -2 इज़ ए नेगेटिव नंबर बट हेयर पावर इज़ इवन नंबर। ठीक है, -2 की पावर 2, तो ये आंसर आ रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई इवन पावर में है तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम लोग एक जनरल फार्मूला के उसमें देख सकते हैं कि फॉर जनरल कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर ए, अगर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, एनीथिंग इट कैन बी, तो उसका पावर अगर n है तो वो पॉजिटिव आंसर कब देगा, ठीक है, जब n इवन होगा। ओके, एंड जब n ऑड होगा तो हमें रिजल्टेंट आंसर माइनस में मिलेगा। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर है मान लो, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सिर्फ नेगेटिव नंबर्स में होती है, तो अगर नेगेटिव नंबर है और उसके पावर में अगर इवन नंबर है तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में तो हमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर में अगर इवन पावर है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव नंबर में अगर पावर ऑड है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल -2 इज़ अ नेगेटिव नंबर और इसकी पावर में देखो क्या है, 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो देखो हमें क्या मिल रहा है, -8 मिल रहा है हमें। ओके, तो यहाँ तक का थ्री रूल्स आप सबको क्लियर है, ये जो सारे रूल्स मैंने अभी बताए। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर रूल्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कुछ और रूल्स हैं आपके लिए। ठीक है, अब ये रूल देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे लिए कि इफ़ अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में हो तो हम उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। किसी भी नंबर के ऊपर अगर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव हम कैसे करेंगे, उसका इन्वर्स लेके। ओके, इन्वर्स उसका हम ले लेंगे तो वो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक मिस हो गया मेरे से, तो वो पॉजिटिव पावर को क्या होगा, नेगेटिव कर देगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ये दोनों बेसिकली क्या है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ओके, अगर नेगेटिव में है तो वो रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में है तो रेसिप्रोकल होकर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल -2/3 की पावर -4। ठीक है, तो अभी जैसा कि आपने देखा कि ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस नंबर का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 2/3 था तो 3/2 हो गया। ठीक है, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव विल बी रिमेन लाइक दैट ओनली। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव ये जो अंदर वाला नेगेटिव है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ हमने क्या किया, इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि हमने ऊपर रूल पढ़ा है। ठीक है, अब ये नेगेटिव पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब इसका आप 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर लो क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है और ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? नाउ अब आप यहाँ पर देखो 4/3 की पावर -3 है। ठीक है, 4/3 का पावर -3। तो अभी मैं ये स्टेप में आपने ये नहीं देखा कि इसको कैसे इन्वर्स करेंगे, बट उसी प्रोसेस के थ्रू ये आया है। तो यहाँ पे मैंने आपको शो किया है कि देखो ये 1/ ये हो जाएगा दिस नंबर, और यहाँ देख लो इस रूल में यही है, यही चीज़ है। तो 1/ ये होगा 1/4/3, तो देखो पावर पॉजिटिव हो गया। और फाइनली क्या होगा, ये 3 ऊपर ही चला जाएगा क्योंकि इधर से ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये ऊपर चला आएगा, 4 नीचे चला जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही है रेसिप्रोकल में, पहले भी, बचपन में भी, और अब ये रूल भी कह रहा है। तो ये रेसिप्रोकल होने से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये दोनों नंबर ऐसे हो गए। यही वाला स्टेप यहाँ पे फॉलो हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ये भी दिखा देते हैं कि हाउ इट विल वर्क। ओके,
तो ये पावर क्यूब आ गया एंड आपका मल्टीप्लिकेशन से यहाँ तक मिल गया आपको फाइनल आंसर। ओके, तो ये था हमारा इन्वर्स नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का जो है रेसिप्रोकल वाला हमारा रूल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल, जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, इफ़ ए एंड बी आर इन मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों नंबर्स के ऊपर होल पावर में n है, तो वो दोनों नंबर्स पे वो पावर इंडिविजुअली हम लगा सकते हैं, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ओके, इसके ऊपर भी यही सेम पावर चला जाएगा, इसके ऊपर भी यही सेम पावर चला जाएगा, तो हमारा रिजल्ट सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये देखो फॉर एग्जांपल a की पावर 5 है एंड b की पावर -3 है। a और b की जगह पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, अभी मैंने आपको सिर्फ a और b लेके दिखाया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। नाउ अब ये 4 देखो कंबाइंड दोनों के ऊपर लगा हुआ है, दोनों के ऊपर ब्रैकेट में। ठीक है, ये वाला रूल हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि इंडिविजुअली a की पावर 5 के ऊपर 4 लग जाएगा और b की पावर -3 के ऊपर 4 लग जाएगा, पावर में इन दोनों को के पास ये चला जाएगा, तो फाइनली हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल इज a अपॉन b की पावर n। ठीक है, तो a अपॉन b है और दोनों के ऊपर सेम पावर है, तो अगेन ये पावर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों के ऊपर ये पावर लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल a की पावर -3 अपॉन b की पावर 4, तो ये 6 जो है ये दोनों के साथ देखो यहाँ दोनों के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने पढ़ा है कि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई की पावर n दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमने ये रूल्स भी पहले देख चुका है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट रूल, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो, कोई सा भी रियल नंबर है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस ये एक्सेप्शन है इसके लिए। तो ज़ीरो के अलावा किसी भी नंबर के ऊपर अगर ज़ीरो आ जाए पावर में तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब ज़ीरो की पावर 0 का एक्सप्लेनेशन आपको मैं दूंगी कभी, ये बिगर क्लासेस में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड 8 के लिए a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, -8 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये हमारा सिंपली 1 आंसर दे देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है कि अगर a की पावर, ये जो रूट के स्क्वायर रूट है बेसिकली, ये यहाँ पर जो भी आप समझो ये रूट है, रूट अभी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, सो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ दिस स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। फिलहाल के लिए ये जानो कि अगर इस तरह का साइन जो कि रूट का साइन होता है, इसके ऊपर अगर कोई नंबर लिखा रहे तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको क्या करेंगे कि सिंपली वो 1/n की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, दिस एंड दिस गिव सेम वैल्यू। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना जानो कि इस फॉर्मेट में अगर कोई नंबर आपको लिखा रहे तो वो 1/n के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी आपको नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर एक और केस आ जाता है कि यहाँ पर तो एक नंबर है ही रूट के साथ लिखा हुआ, अंदर में भी एक नंबर है, तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला तो एज इट इज़ रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा, 1/n हो जाता है, और फिर फाइनली m इंटू 1 मल्टीप्लाई होके m हो गया और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में रह गया, तो ये m/n का फॉर्मेट ले लिया। यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल देख सकते हो इससे रिलेटेड। 5 ये रूट है, ये जब कोई सा भी नंबर यहाँ पे ना लिखा रहे तो समझना ये √2 है। ओके, दिस इज √2। ठीक है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा और उसके बाद √2 के बाद कोई सा भी इसमें नंबर गिवन होता है, जैसे ये क्यूब रूट हो गया, ठीक है, ये 6th रूट हो गया, तो यहाँ पे ये √2 है इस तरह का, और ये देखो यहाँ पे 7 था अंदर में, तो ये 7 ऊपर हो गया और डिनोमिनेटर में 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा मैथ्स और ईजियर वे में सॉल्व हो पाए। कुछ बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को हम इजी वे में ये सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए और हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, इसीलिए हम ये सारे रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके,
कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आज सॉल्व करने जा रही हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 2B, जो कि सेलिना बुक मैं अभी रेफ़र कर रही हूँ। सेलिना बुक जो है वो आईसीएसई बोर्ड में यूज़ होता है, मोस्टली सबसे ज़्यादा वही बुक यूज़ होता है। तो मैंने उस बुक को लिया है कि वो बुक्स के कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पे, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। तो अभी मैंने लिया है एक्सरसाइज 2B, ठीक है। एक्सरसाइज 2A का 2 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है। अगर आपको पूरा एक्सरसाइज 2A चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरा 2A सॉल्व करके आपके सामने बताऊंगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड सारा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस इजी है जो आप लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो थोड़ा सा लेंदियर क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन चाहिए होगा तो प्लीज़ टेल मी। तो एक क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, ठीक है, 2⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 2⁻⁻11 होल पावर क्यूब, ओके। ये है, इसको हमें इवेल्युएट करना है कि व्हाट विल बी द आंसर। ये है एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अभी आपको मैंने रूल बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई भी पावर सेम नंबर हो, उसका पावर डिफरेंट हो और बीच में डिवीज़न का साइन हो, तो क्या करेंगे हम। देखो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था। हम क्या करेंगे, पावर को सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि बॉडमास रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली राइट इट लाइक दिस, ठीक है। ये माइनस नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया है। 2⁻⁻9 2⁻11, ओके, इग्नोर दिस वन। नाउ ये होगा हमारा और ये पावर 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बेसिकली ये है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर है ये अपना क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात आप लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, जो सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 85% स्टूडेंट इस चीज़ की गलती करते हैं। जब भी आप देखो ना कि सेकेंड टर्म हमारा, जैसे दिस इज़ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हमारा नेगेटिव है और बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन भी हमें लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूला में है माइनस लगाना, सब्सट्रैक्ट लगाना। तो क्या करेंगे, इस टर्म में ना ब्रैकेट ले लो, ठीक है। ये ब्रैकेट आपको सेफर कंडीशन में रखेगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी ब्रैकेट मैं ओपन करूँगी तो ये देखो माइनस माइनस क्या होता है, रूल ऑफ इंटीजर, ये प्लस हो जाता है, यही होता है। तो देखो ये पॉजिटिव का 11 आ गया। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं लेते हैं और मिस्टेक से उनसे क्या हो जाता है कि ये वाला माइनस को वो समझ बैठते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन वाला माइनस है और वो गलती कर देते हैं, ठीक है। और आंसर उनका गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है उनका आंसर, ठीक है। तो ये रहा। तो देखो माइनस प्लस माइनस, तो हमें माइनस करना है, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा, ठीक है। और वो भी पॉजिटिव का 2 आएगा, क्योंकि आप रूल ऑफ इंटीजर जानते हो कि बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव होता है, ये सब आप जानते हो। और अगर कुछ भी बेसिक प्रॉब्लम है देन कमेंट में बताइएगा, मैं इसको क्लियर कर दूँगी। नाउ दिस, अब हमने रूल्स पढ़ा हुआ है कि ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इस रूल से। देखो ये वाला रूल, सॉरी, ठीक है, ये क्या होता था, m इंटू एन हो जाता था। तो हम लोग इसको भी 2 इंटू 3 कर देंगे। फाइनली 2⁻6 दैट इज़ 64, ठीक है। 2⁻6 64 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखो ये कितनी इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप एकदम अच्छे से रूल्स अप्लाई करो और कोई भी इंटीजर्स का मिस्टेक वगैरह नहीं करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 100% आ जाएगा। नाउ एक और क्वेश्चन, ये देखो आप, 56/28 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 2/5 का क्यूब इंटू 16/25, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये लिटिल बिट
ये थोड़ा सा लेंदियर देखने में, बट ध्यान से देखो कुछ भी लेंदी नहीं है इसमें। मैंने अभी रूल बताया था कि एनी नंबर पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो देखो यहाँ पे दिस विल बी 1, और इसको मैं एज इट इज़ अभी लिखूँगी, ठीक है, एज इट इज़ अभी मैं इसको लिखूँगी। आप भी ध्यान रखना, मैथ्स हमेशा ना एक एक स्टेप सॉल्व करके करना चाहिए, एक बार में बहुत सारे स्टेप सॉल्व मत करो, इससे आपका मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, नाउ अब देखो ये 2 की पावर क्यूब, तो 2 की पावर क्यूब बेसिकली क्या होता है, कैन वी कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर। लेकिन देखो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ये 4 का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर है, बट इसको करने से कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका ये 2/5 तो है, लेकिन ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें कोई प्रोडक्ट लॉ लगाने यहाँ नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ 2/5 है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, इसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ प्रोडक्ट रूल हम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 8, और ये हो जाएगा 125 इंटू 16/25। ओके, अब आप देखो मैंने क्या बोला, वी हैव टू लुक फॉर ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो इस ये एक्सपोनेंट का रूल हो, या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, या फिर आपका रूल ऑफ इंटीजर हो, बॉडमास रूल हो, एनीथिंग हो, आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी जाके आपका आंसर सही आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, दे विल मल्टीप्लाई दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, बिकॉज दे विल सी डैट हेयर इट इज़ मल्टीप्लीकेशन साइन एंड दे विल डू दिस, बट अकॉर्डिंग टू बॉडमास, ठीक है, बॉडमास क्या कहता है ये बताओ, ठीक है, बॉडमास बोलता है कि फर्स्ट डिवाइड करना है, हमें डिवीज़न की प्रायोरिटी है, ठीक है, तो डिवीज़न करते हैं। तो डिवीज़न जब आप करोगे तो ये देखो इस टाइप के फॉर्मेट में आएगा, जो कि कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो देखो 125 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 16/25, तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 2 जा और 25 5 सा, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5 × 2 = 10। अगर यही आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑप्ट करते करने के लिए, तो क्या होता, आपका आंसर ये नहीं आता, आप करके देख सकते हो, ठीक है। इसलिए सारे रूल्स को अपने दिमाग में रख के बिल्कुल शांत दिमाग से सब कुछ सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 की पावर 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, ये बिल्कुल भी आसान है। आप क्या करोगे, इसका पावर ऐड ऑन कर दोगे, है ना, और इसके बाद में अगर एक और यहाँ पे -5 की पावर 9 डाल दूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एडिशन रूल लगा दोगे और फिर उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, चलो कर ही देती हूँ मैं। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, समझ आया, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये आप खुद से कर सकते थे, ठीक है। पहले मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, उसके बाद प्रोडक्ट रूल से ये 4 + 6 10 हो गया, और उसके बाद मैंने डिवीज़न का रूल लगाया, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, ये देखो बेस सेम है, तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। चलो मैं लिख देती हूँ आपके लिए, व्हाट आई हैव डन इज़ दिस वन, ठीक, अब ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखती हूँ कि कोई और सा क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट्स में बताना, बट ट्राई करके आप देख सकते हो, रूल्स मैंने बता दिया है, तो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, देखो,
ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये सारे का बेस सेम है बिल्कुल, ठीक है, बेस सेम है। और यहाँ पे डिवीज़न का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम लोग बेसिकली जो बेसिक रूल था हमारा वही अप्लाई करेंगे। तो पहले डिवीज़न रूल हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो डिवीज़न रूल में क्या होता था हमारा, पावर जो है वो सब्सट्रैक्ट होता था। और ये नेक्स्ट स्टेप मैं एज इट इज़ लिखूँगी, ठीक है। पहले इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। तो -3, ये कितना आएगा, ये -4 आएगा, ठीक है, आएगा। अब ये 5 एज इट इज़, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या लगाना है, देखो प्रोडक्ट रूल लगा देना है। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, -4 + 5, तो ये कितना देगा हमें आंसर, पावर 1 देगा, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है। तो आंसर आएगा दिस, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। 9 की पावर 0, -4 की पावर, सॉरी 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हाउ यू विल सॉल्व दिस। तो देखो 9 की पावर 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि रूल है हमारा। और देखो इस स्टेप को मैं एज इट इज़ अभी लिख रही हूँ, मैंने इसको टच भी नहीं किया अभी। मैं एक बार में एक ही स्टेप करती हूँ और आप भी यही फॉलो किया करो। बाद में जब आप बिल्कुल सही से अच्छे से सॉल्व करने लगोगे, देन आप कर सकते हो वैसा कि एक दो स्टेप आप एक अलॉन्ग विथ कर सकते हो, ठीक है। अभी -4, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे डिवीज़न है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो कैन वी कन्वर्ट दिस 4 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये बेस 2 है, ये भी बेस 2 में आ जाएगा, तो हमारा डिवीज़न रूल फॉलो हो जाएगा। तो आपको ये देखते रहना, चेक करते रहना है कि कहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ताकि मेरा रूल्स जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वो लग पाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से किया, यहाँ बहुत ध्यान से लिखना आप लोग, ठीक है। नाउ ये 2 देखो बाहर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक एक स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई भी स्टेप मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। ब्रैकेट लिया, मल्टीप्लिकेशन, एवरीथिंग यू हैव टू फॉलो सेम वे। नाउ वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग -2 एंड -4, डिवीज़न है तो डिवीज़न रूल लगेगा। तो डिवीज़न रूल आप लगा लो, -2 -4। देखो मैंने जैसे ही देखा कि नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो मैंने बीच में क्या डाल दिया, ब्रैकेट डाल दिया इस माइनस के बाद, इस सब्सट्रैक्शन साइन के बाद, ताकि मेरा मिस्टेक ना हो, जो कॉमन मिस्टेक सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट डालने से देखो क्या फ़ायदा हुआ, ये माइनस माइनस ओपन होके प्लस हो गया, और फाइनली मुझे मिला 2 -2 + 4, ओके। एंड यहाँ पे मुझे मिल गया 2 की पावर 2, दैट इज़ 4 विल बी द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको थोड़ा देखने में लेंदी लगेगा, ठीक है, बट है नहीं, ये क्वेश्चन मैं कर रही हूँ आपके लिए, सो यू कैन डू इट एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। ये 2/3 है, -3 की पावर 4 है, ठीक है। 4th रूट लगा हुआ है 3 के ऊपर, लेकिन पावर में क्या है, 0 है। -2 की पावर 5 है, और डिवीज़न का साइन है, और 64 की पावर 2/3 है। ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। दिख रहा है सबको क्वेश्चन, ये 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, मुझे ये दिख रहा है कि ये पावर 0 है, तो मैं इस टोटल एक्सप्रेशन को 1 कर दूँगी, ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं वैसे ही लिख दूँगी अभी फ़िलहाल,
ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देखो इसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो बिकॉज बीच में माइनस का साइन है, नो लॉ विल बी यूज्ड हेयर। तो हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो ये रूल मैंने आपको पढ़ाया है अभी कुछ देर पहले कि जब नेगेटिव नंबर है और उसका पावर क्या है, इवन नंबर है, 4 इज़ अ इवन नंबर, तो क्या है, ये पॉजिटिव नंबर देगा रिजल्टेंट में। तो ये दे देगा 3 को आप 4 बार टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, -1 और 2 की पावर 5 अभी एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ पर देखो 64 जो है उसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है हाउ टू कन्वर्ट, देन यू कैन डू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके आपको पता चल जाएगा कि 2 का पावर 6 64 होता है। ठीक है, क्लियर है। नाउ 81 -1 इससे मल्टीप्लाई होके ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, और इसको देखो ऐसे हम लिख सकते हैं बाय द रूल। कौन सा रूल, दिस वन, ये वाले रूल से। ठीक है, 81 देखो तो ये कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, ये कितनी बार में, 2 बार में कैंसिल होगा। नाउ 81 5, अब देखो तो 2 की पावर क्या आ रहा है, 2 की पावर यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आप 81, अब यहाँ ये दोनों डिवीज़न रूल लग जाएगा, 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 4 है, डिवीज़न रूल में ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 81 - 2 की पावर 1। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने एक बात को नोटिस नहीं किया जो अब नोटिस में आ गया है। ये देखो नेगेटिव नंबर है, इसका पावर क्या था, ऑड था। तो जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो देखो ये माइनस एक बाहर ओपन में आ जाएगा, है ना। ठीक है, एक माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक नेगेटिव तो आएगा ही ना बाहर, क्योंकि ऑड नंबर है। आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस नेगेटिव नंबर था तो नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड नंबर था। तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि ऑड नंबर जब भी रहेगा तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके साथ एक नेगेटिव साइन रहेगा। तो मैंने अभी क्या किया, उस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर देखो डिवीज़न रूल अप्लाई करूँगी मैं। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट टू का 5 बार मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं लेना है। तो ये माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल दिया और ये माइनस माइनस मिलके यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 की पावर 1 बेसिकली क्या है, +2, दैट इज आंसर 83। ठीक, ये आंसर आपका आएगा। तो ये माइनस वाला पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखना, मिस नहीं करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक स्टेप को वापस चेक करो कि कहीं आपसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे रूल्स को अलॉन्ग विथ देख के आप चलने लगोगे, देन यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, नो डाउट आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और अगर आपको बेसिक कंसेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको बेसिक सारे रूल्स बता दूंगी, जो भी रूल्स मैथ्स को बेसिक में सॉल्व करने के लिए पढ़ाए जाते हैं स्टैंडर्ड 4, 5, 6 में, जो कि हमारा क्लियर नहीं होता है, इसकी वजह से हमारा मैथ्स रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स तो हमें पता नहीं है कि कहाँ पे प्लस माइनस साइन देखना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक्सरसाइज 2B का कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, सेलिना बुक का ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप 2A और 2B सॉल्व करके बताओ मुझे कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डालूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।